इस प्रसंग को रागियों को एक वैरागी का दर्शन कराने का बहुत अच्छा अवसर आप लोगों को मिलता है कि संसार की मोह माया में उलझा हुआ ये प्राणी अपने अंदर की मोह माया से कैसे बाहर आ सकता है, कैसे संसार के बंधनों को, संसार के इस राग देश के चक्रों से बाहर निकाल करके अपने आप को कुछ समझ सकता है। जैसे कि आचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा ये शरीर है, पर ये शरीर तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा मोह माया के चक्कर में फंसा करके हम इसका उपयोग सही नहीं कर पाते। काया से ही माया पली, ऐसा शब्द दिया है। और माया से भावित प्रभावित मति मेरी सन्मति हो सकती है, पर माया उपेक्षित हो तो। यानी सीधा सीधा सारभूत बात यही है कि जितने संसार के इस मोह माया जाल से जो जितना ऊपर उठ सका है उसकी मति सन्मति बनी है। मोह माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति की कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े बड़े ग्रंथों को अच्छे से समझने वाला क्यों ना हो, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने वाला क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी भी मोह माया के चक्कर में फंस जाता है तो सब कुछ ग्रंथ वगैरह भी काम नहीं आते। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जब भगवती आराधना पढ़ा रहे थे उस समय कहा था कि देखो, संलेखना के समय पर जब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े उपाध्याय जिनने जीवन भर उपाध्याय परमेष्ठियों का काम किया है, बड़े बड़े ऐसे साधक बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं और अच्छे बड़े प्रवचनकार भी हैं, समझने और समझाने वाले हैं, लेकिन संलेखना के काल में काम आता है तो महामंत्र नवोकारी मंत्र आता है। लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास किया हुआ है, उसकी मति में वो तत्व ज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं, तो वह अपेक्षा जब वो कसायों से रहित हो, मोह माया से रहित हो, तो वो ज्ञान ही उसका काम आता है, तभी मति सन्मति बन पाती है। जो काम बड़े बड़े साधक नहीं कर पाते, एक बड़े अच्छे साधना का काल करने, साधना का जीवन जीने वाले व्यक्ति वे ऐसे दुर्लभ क्षणों को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। और एक श्रावक भी कभी कभार अच्छे उत्तम परिणामों के साथ रहता है तो उसकी मति को सन्मति बना लेता है, मोह माया से शांत परिणाम हो जाता है, और शांत परिणाम हो जाता है तो उसका भी जीवन सफल हो जाता है। वही कि हमें इस बात का ध्यान रखना कि छल कपट की जिंदगी से उपेक्षित होकर के जीवन जियोगे, उपेक्षित अर्थात उससे दूर होकर के, है ना। छल कपट से लोग कहते हैं मैं किसी की उपेक्षा कर रहा हूं,
नीति और आगम और भगवान की वाणी कहते हैं सबसे पहले तुम दूसरों की उपेक्षा करो या ना करो, पर अपनी उपेक्षा पहले करते हो। हमारी आसाधना पहले होती है, अपने गुणों की आसाधना पहले होती है। क्योंकि जब हम दोष में दृष्टि लाते हैं तो हमारे गुणों का नाश होता है, और हम गुण में दृष्टि लाते हैं तो हमारे दोषों का नाश होता है। जिस समय आपकी अच्छाई की ओर दृष्टि होगी, आपकी बुराई का अंत होगा, और जिस समय हमारी बुराई और दृष्टि होगी उस समय आपकी अच्छाई का अंत होगा। बस एक समय में दोनों नहीं हो सकते, अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं हो सकते। जिस समय हमारे परिणामों में निर्मलता है, भद्रता है, परिणामों में सौम्यता है, उस समय क्रोध हो ही नहीं सकता, मायाचारी हो ही नहीं सकती, लोभ हो ही नहीं सकता, मान आदि किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता, शांत होता है। ऐसे ही वही परिणाम ही आपकी मति को सन्मति बनाने का हो सकता है। प्रसंग चल रहा है कि वो मुखमाटी का कि देखो उपेक्षा करते हुए माया से रहित होकर के अब कुंभकार पानी भरने गया है। पानी के भरने के लिए उसने कुएं पर पहुंच गया है, और कुएं पर पहुंचते ही उसने एक और प्रसंग देखा है। मछली कुएं में क्या देखी है? उस मछली को जिसकी मूर्धना ऊपर है, देख रही है, अपेक्षा कर रही है। तो अब वही मछली का संवाद और मछली के मन की बात आप लोगों के सामने आ रही है। देखिए पेज नंबर है 67, है ना? 67 पेज पर ऊपर का, अंधकूप में पड़ी हूं मैं। मछली ने विचार उसको देखा, शिल्पी को देख करके मन में उसके भाव आ रहे हैं। अंधकूप में पड़ी हूं मैं, कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी। कुरूपता के इनमें अपने आप के स्वरूप को नहीं देख रही हूं, अपने अंदर के दोषों को नहीं देखता हुए रूप उसका इतना अच्छा है, आपने आपको ना देखते। कुरूपता की अनुभूति वो कैसी कर रही है अनुभूति? क्योंकि मुझे कोई चाहने वाला नहीं है। एक जैसे लोकमानस में एक लोगों की युक्ति होती है, महाराज हम इतने ज्यादा दिखा में सुंदर नहीं है, इसलिए हमारे लोग कोई चाहत नहीं है। यहाँ पे मछली की धारणा भी क्या बनाई जा रही है? अगर हम दिखने दिखाने में अच्छे तो दुनिया चाहती, लेकिन उसको ऐसा कि अंधकूप में पड़ी हूं मैं कुरूपता की अनुभूति से, क्योंकि अच्छे नहीं है, लगता है मुझे कोई पसंद नहीं करता है। कूप मंडूक सी, कूप मंडूक अर्थात कूप मंडूक को इसका अर्थ कहते हैं कि माँ तो अपने आप की इतनी सीमित सोच, यहां से मुझे बाहर नहीं आना चाह सकते, उसको कूप मंडूक कहा जाता है। माँ जिसकी सोच बस इतना ही सोचता क्या, मेरा काम सिर्फ इतना ही है, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, घर से दुकान, और कोई काम में नहीं पड़ना है। नहीं, इससे भी हटकर कूप मंडूक मत बनो, थोड़ी विशाल दृष्टि बनो। इसको कूप मंडूक का तो संकीर्ण दृष्टि है ना, कुएं का मेंढक भी कह देते हैं उसको। तो वैसे ही उसने सोचा कि मेरी संकीर्णता, कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी, मेंढक की तरह। जैसे वो मेंढक सोचता है कि दुनिया में इससे बड़ा दूसरा कोई संसार है ही नहीं है, क्योंकि मैं जितने में रहता हूं इतना ही है। कथा मिलती है कि एक बार एक राजहंस पहुंचा कुएं के ऊपर, किनारे बैठा है, तभी एक कुएं का मेंढक पूछता है कि का भाई कहां से आए हो? तो बोले, कहता मानसरोवर से। हैं?
तो मानसरोवर कहाँ पर है? बोले कि प्रकृति के पहाड़ों की सुंदर गोद में। कहले कि कितना बड़ा है? तो वो कहते बहुत बड़ा है। तो उसने अपने पैर के फैला दिए, बोले इतना बड़ा नहीं, इससे तो कई गुना बड़ा है। तो उसने एक छोटी सी छलांग लगा दी, बोले कि इतना बड़ा। तो बोले कि इतना बड़ा नहीं, इससे कई गुना बड़ा है। तो पर कहता है उस मेंढक ने कुएं की इस किनारे से उस किनार तक छलांग लगा दी। संसार है ही नहीं है। बोले कि आप कल्पना मत करो। तो वो उसने कहा भाई इससे बड़ा। तो कुआ का मेंढक कहता है झूठी बोलत, इससे बड़ा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि बाहर निकले तो देखे, जिसकी दृष्टि ही मात्र उतने तक सीमित हो। वैसे ही लोक में लोगों को लिए यही कहा जाता है कि अपनी दृष्टि को संकीर्ण दृष्टि मत बनाओ, कूप मंडूक मत बनाओ। सोच को थोड़ा विशाल रखो, सोच को थोड़ा सा फैलाओ, अच्छे से देखने की कोशिश करो। जितना हम सोचते अच्छे हम कर नहीं सकते, अच्छे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। तो भूख वही बात है, वहां पर वो अपने आप को सोच रही है और सोचते हुए कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी, है? गति मति और स्थिति सारी विकृत हुई हैं। गति भी विकृत हो गई है, मति भी विकृत हो गई है, और हमारी स्थिति सारी कैसी है? विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो? मुझे अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का ज्ञान करना है, ज्ञात करना है। कैसे होगा? कैसे भाव, उसकी जिज्ञासा, उसके अंदर प्रश्न चल रहे हैं। ऊपर से प्रेरित होकर मुझ तक एक किरण भी तो नहीं आती। कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई दिखाने वाला, एक आध किरण भी तो नहीं आती। और मछली के मुख से निकल पड़ी क्या? और मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि की। दीनता से घुली हुई ध्वनि की, इस अंधकूप से निकालो, इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, और उस हंस रूप से मिला लो इसे कोई। मुझे इस कुएं से निकालो, मुझे उस विशाल मानसरोवर राजहंस की तरह विशाल रूप में मिला लो। ऐसे स्वरूप में मुझे मिलना है, स्वरूप को मुझे पाना है। आप लोगों को ये संबोधन है, विचार करना, क्या तुम्हारा इतना ही जीवन है? क्या ये तुम्हारा यही जीवन है? क्या इससे पहले तुम्हारा कोई जीवन था? आगे तुम्हारा जीवन क्या होगा? यानी अपने आप को मात्र इस मनुष्य पर्याय तक सीमित मत समझिए कि मेरा बस इतना ही जीवन है। इससे भी बड़ा और विशाल जीवन है। वही बात यहाँ है कि तुम अपने उस मानसरोवर के उस विशाल संसार को देखने की कोशिश करो कि तुम कितनी कितनी भव में और कितनी भव भ्रमणों को करते हुए, भटकते हुए, नाना योनियों के दुख सुख का अनुभव करते हुए यहाँ पहुंचे हो, और कब तक भटकते रहोगे। इसलिए मात्र अपनी सोच क्या हो जाती है, अभी इतना ही है कि बस अभी इतना ही संसार है, अब और आगे की कछु नहीं सोचना। वो तो यही है कि
वहीं 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 घूमता घूमता वहीं वहीं रहते रहते विचार करता रहता है कि बस अभी कुछ नहीं करना, अभी तो ये काम करना है, अभी इसके लिए काम करना है, अब इसका काम करना है। अपना क्या करना है? कुछ नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छा प्रसंग आए पड़ा। दो मित्र थे, बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों की। और मित्रता ऐसी थी कि सुबह से लेकर के अगर उनकी शुरुआत होती, जब तक आपस में मिलना लें तब तक उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती थी। अच्छे मित्र थे, पर हुआ ये कि परिणामों में कौन किसका क्या हो सकता है। एक मित्र को साधु संगति मिल जाती है और उसको वैराग्य हो जाता है। धंधा पानी काम करने वाले हैं, दुकानदारी का काम करने में बिजनेस करने वाले हैं, पर एक को वैराग्य भाव जागा, उसको वैराग्य हो गया, वो मुनि बन गया। लेकिन बचपन का मित्र तो आखिर मित्र ही था। और यहां तक कि चरम सीधना है कि उसको अच्छा रिद्धि संपन्न और अवधि ज्ञान तक उस मित्र को हो गया। अब देखिए, इधर उसका जो दूसरा मित्र है वो घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा है। अब हुआ ये कि एक बार वो विहार करते हुए नगर में पहुंचे और पता चला कि मित्र मेरा आया है, मुनि बन गया है। तो घर में रहने वाला मित्र वो ना जाए, ऐसा हो सकता है? अरे भाई, जिनके साथ हम पढ़े, जिनके साथ लिखे, जिनके साथ खेले कूदे, बचपन का मित्र है, वो उनके पास पहुंचा। और पहुंच करके जैसे ही पहुंचा, भाई देख, मैंने तो अपना कल्याण कर लिया, मेरा भाव है कि तू भी मेरे इस मार्ग पे आ जा, तू भी अपना कल्याण कर ले। मैं तो यही चाहता हूं, बस मैं सोच ही रहा हूं, तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बस ये थोड़ा सा ही काम निपटे क्या 2 साल में बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, आ ही रहे तुम्हारे पास आके, अपन फिर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। उन्हें कहा कितना समय लगेगा? बोले कि बस क्या हुआ कि ये थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाए, इसको जिम्मेदारी सौंप दो, दुकानदारी समझा दो, और उसके बाद फिर बस तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। अच्छा, 2 साल कम से कम कितना? 2 साल में तो हो जाएगा। हुआ ये कि 2 साल में बेटा शादी ब्याह कर दिया, दुकानदारी भी संभाल ली। अब वो क्या हो गया कि विवाह हो गया, बेटा की दुकानदारी भी अच्छी ऐसी हो गई कि पहले जो चलती उससे और बढ़ गया। अब हुआ ये कि देखता क्या है कि बेटी की दुकानदारी इतनी बढ़ गई कि अब वो सोच रहा है कि अब जाऊं, तो बेटा कहते कि तुम जाओगे तो हम परेशान होते दिन भर, और साथ साथ शादी हो गई तो बहू कहती जो नाती परेशान करत। घरे जाओ तो बहू की तरफ से, इधर आओ तो बेटी की तरफ से। 2 साल बाद पुनः संयोग ऐसा बना कि उनके मित्र, क्या भाई 2 साल हो गए, अब क्या करना है? अरे बस क्या करें, सल्ले है, वो नाती परेशान करत है, और मोड़ा ने अभी तनक तनक 9 से बिजनेस डालो है, तो वो परेशान खूब होते, सो हमें देखो नहीं जा। बस थोड़ा सा और हुआ है। ऐसा करते करते राम नाम आयु कर्म पूरा हो गया। अगली बार आए, पता चलो क्या हुआ भाई, 1 साल बाद पहुंचे वहां, क्या हुआ मित्र का? बोले कि वे तो चले गए। चले गए, ओ बताओ, कुछ नहीं कर पाए। आखिर दशा ये हुई कि उस घर गृहस्थी की माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में उसने त्रिंच गति का बंध किया, और उसी नगर में क्या हुआ,
एक बैल हुआ। हाँ बैल हुआ। अब जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हुआ तो वो बैल तो किसी का वो ज्यादा नहीं था, किसी स्वामित्व नहीं था, आवारा जैसा। तो सुबह से जाकर के उस दुकान के सामने बैठ जाए। बेटा कई बार लठ मारे, जो सुबह से देखो तो आ जाता है। एक दिन कितनी मारे, घूम फिर के फिर आ जाए। कितनी बार नौकरों से कहे इसको भगाओ, लेकिन नहीं मानता। आखिरकार नहीं हुआ सहन, इतना हो, एक दिन हो गए, 2 दिन, बरसों तक ऐसा चल रहा है। कुछ समय बाद भी मुनि महाराज आए, उनके जो बचपन के मित्र थे, अवधिज्ञानी जानकार हैं अच्छे। वो उस बेटे से रहने गया कि बोले आप तो हमारे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे, और मेरी बात समझ में नहीं थी कि हमारे दुकान के सामने सुबह से लेकर शाम तक एक कितने मारो कितने ही भगाओ, घूम फिर के वो आ जाता है। कारण क्या है? कुछ हमारा कोई रिश्ता है? तो महाराज ने जाना और पहचान के, भैया बहुत बड़ा रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? बोले कि वो ही सबसे बड़ा रिश्ता है कि तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, भी देखत रहे थे कि कोई दुकान में कोई घुस तो नहीं रहा हो, कोई चोरी तो नहीं कर रहा हो। अब कर तो कुछ नहीं सकत, देख ही सकत है, और कर भी लगे तो तुम क्या कर लोगे बताओ? ज्यादा है तो पहले मारोगे उसको। सिंह तो मार सकत है, लेकिन वो तो दुकान में घुसे वाले कैसे घुसे? घुसन तो दे, घुसे वाले वे घुसत तो वे कर्मचारी 4 लठोर मार के वही को भगा दे। जब पता चला, ओहो देखो कहाँ मति, कहाँ गति, कहाँ किसकी प्रकृति क्या होती है, परिणामों की विकृतियां ऐसी ही होती हैं। बंधुओं, ये संस्कार जो होते हैं मोह माया के, कहीं पर भी पहुंच जाएं, यहाँ पर जाकर के त्रिंज गति में भी कई प्रकार ऐसे संयोग होता है, जाति स्मरण हो जाता है, वे भी स्नेह, उनमें अंदर राग होता है। देव गति में भी ऐसे होते हैं, वहां पर भी हो जाने के बाद भी अगर किसी का मोह राग देश अगर बना हुआ है, तो वे भी वहां पर रह करके भी बदले के भाव ऐसे हो सकते हैं। एक प्रसंग बनाते हैं, देखिए अब त्रिंच गति में भी बदले के भाव होते हैं। एक व्यक्ति है, एक जगह की सत्य घटना बता रहा हूं कि एक गाय थी, सब दुनिया आदमी सब जाएं पर उसको किसी कोई का नहीं मारे, लेकिन जैसे वो आदमी उसके सामने आता था, जैसे ही आएगा, अगर उसके गले में रस्सी खूंटा भी बंधे तो कहते खूंटा की रस्सी तोड़ करके उसके पीछे भागती थी। क्यों? पुराना कोई ना कोई उसका अपना ऐसा कोई रिश्ता बना हुआ था। ऐसे भाव हो जाते हैं। इसलिए वही बात है, दीनता से घुली। हम अपने आप को थोड़े से सांसारिक मोह माया से उठ करके ऊपर की सोचें। मात्र ये संपत्ति, ये धन और प्रॉपर्टी और इनसे हट करके हम नहीं सोच पाते, तो आप अभी कैसे हो? तो वह बोलता है कूप मंडू। उसकी दशा कैसी है अभी? कूप मंडूक जैसी। इस अंधकूप से निकालो इसे, उस हंस स्वरूप से मिला लो मुझे। हाँ, ऐसा वह हंस स्वरूप है, उसको मिला लो। अब इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं। मछली कह रही है भैया मैं क्या करूं, इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं। अरे कान वालों, तुम सब लोगों को कह रहे, अरे कान वालों, सब बहरे हो गए हैं क्या?
जितने हैं कोई सुनना ही नहीं दे रहा है, मेरे कितनी पीड़ा में कितने दुख में फंसा हूं, कोई सुनने वाला, लगता है कान वाले तो हैं पर कान वाले हो करके कोई सुनने वाले, सब बहरे हो गए हैं क्या। यह रुदन, मेरा यह रुदन अरण्य रोदन की ही रहा है। जैसे सुनसान जंगल में जाके रो, अरण्य यानी जंगल, रोदन यानी रोना, सुनसान जंगल में रोना, जैसे कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला वहां पर नहीं। यह रुदन अरण्य रोदन ही रहा, ऐसा सोच पुनः विकल्पों में डूबती है मछली। और उस डूबन में उसने सोचा कि भैया कोई सुनने वाला नहीं है, रोबे से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ से ऊपर लाने वाला और मुझे निकालने वाला नहीं है। और ऐसी किरण मिल जाती है उसे, एक किरण मिल जाती है उसे कि क्या मिल जाती है, वो सोचती है, चिंतन मन में विचार करती है, सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को खाने के लिए विष ही मिल जाता। ऐसा सोचते हैं, ऐसे अच्छे जीवे से तो लोग ऐसे सोचने लगते हैं, मरबो अच्छो है। लिखा है सारहीन विकल्पों से, जिसमें कोई सार नहीं, ऐसे सारहीन विकल्पों से जीने की आशा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ऐसी जीने की आशा को खाने के लिए विषी मिल जाता है। और चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य धृति वह खोलती है अपनी आंखें दृढ़ संकल्प की गोद में ही। ऐसा विचार ना करते हुए सारहीन विकल्पों को से जीने की आशा को खाने के लिए विषी मिल जाता है। अरे भैया, जो आदमी जो परेशान हो जाते हैं वे कहते हैं अब कुछ सार नहीं है संसार में, तो क्या कर लेते हैं, उन्हें तो विषी मिल जाता है मरने के लिए, हमें तो वो भी नहीं मिलने वाला इस तरफ, क्योंकि यहां पर कोई देने वाला नहीं है। ऐसा चिरकाल से सोती, कब से है, कब तक है, ऐसा विचार कर रहा है, सोच रही है, विचारती है, पर कार्य करने की सार्थक। कभी कभार अति कष्ट में जब सहन करते करते आदमी के अंदर की क्षमता सुनते सुनते थोड़ा सा कम आता है, तो वो भी कम कहता है कि चलो कम तो हुआ, थोड़ा सा सहन कर देता है। चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य धृति, धैर्य कहो धृति कहो, यानी उसके अंदर धैर्य यानी संतोष, अपने आप को सहन शक्ति, क्या गंभीरता जिसे अपन कहो, धृति अपने आप को थोड़ा सा कहते भाई सहन करो, क्या रखो, शांति रखो, समता रखो, ऐसा ही धृति कहो। वह खोलती अपनी आंखें, कैसी खोलती है, दृढ़ संकल्प की गोद में ही। आप कुछ मत सोचो, इधर उधर सोचने से कुछ काम होने वाला, अपने आप का संकल्प दृष्टि बनाओ, गोद में ही बस कृत संकल्पित हुई माटी ऊपर भूपर आने को। अब तो मुझे कैसे भी हो मुझे तो अब ऊपर जाना है, इस धरती पर, इस कुएं से मुझे निकलना है, इस कूप बंदूक की दृष्टि से ऊपर आना है। ऐसा मन में दृढ़ संकल्पित होती है, वह
और संकल्पित होकर के अपने आप को जैसा कृत संकल्पित हुई मछली ऊपर भूपर आने को नश्वर प्राणों की आस भाग चली। अब उसे मरने का डर नहीं है कि मर जाऊंगी, कि ये हो जाएगा। जब अपन यहाँ जाते हैं ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि महाराज ये बताओ, हम घर तो बाहर छोड़, अभी तो घर पे है तो कोई चिंता नहीं है, घर बार छोड़ देंगे और मान लो कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करे तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं पूछेगा तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसा सोचने वाला कोई व्यक्ति है वो कभी घर छोड़ ही नहीं सकता। और जो घर छोड़ने की सोचता है तो वो पहले से सोचता है कि व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, क्या व्यवस्था है। देखिए, संसारी आत्मा और मोक्ष मार्गी आत्मा, या ये कहो कि संसार मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सबसे पहले कहीं जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, का भाई का व्यवस्था है, कहाँ रहेंगे, कहाँ पर भोजन पानी होगा, कैसी का व्यवस्था, कौन सी सुविधा मिलेगी, ये कौन सोचता है, ये आगे भागती है, वो उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जो अपने आप के प्रति निश्चित होकर के और दृढ़ संकल्पित होकर के मार्ग पर चलता है, उसके पीछे पीछे रोटी भागती कि भैया मेरे यहाँ, आज मेरे यहाँ इतने दिन हो गए भैया, पता है, लगता है कहीं नाराज तो नहीं हो। तो भैया देखिए, नाराज नहीं है तो फिर राजी क्यों नहीं हो, समय समय पे आएगा। ये अंतर है कि देखो, विषय भोगों को छोड़ करके अपना उपयोग विषय भोगों की ओर दृष्टि अगर जाती है और उस ओर अगर अपनी दृष्टि आती है तो आप संसार की मोह माया से दूर दृढ़ संकल्पी होना, सबसे पहले दृढ़ निश्चयी होना कि मुझे तो अब क्या करना है। मछली ने सोच लिया कि अब तो मुझे भू पर आना है, दृढ़ संकल्पित हो गई, और ये नहीं सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे प्राणों का क्या होगा। नश्वर प्राणों की आस भाग चली, अब उसे कोई डर, ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली। अब तो मुझे अपने आप को मिलना है, मुझे ऊपर की ओर आना है, अब मुझे इस कूप मंडूक की जिंदगी से ऊपर उठना है। ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली मछली के घट में, हृदय में। फिर क्या, फिर उसके बाद बोले कि फिर क्या, जड़भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा। ये जो जड़भूत जल का प्यार यानी पानी ही जीवन है, अगर इसके बिना मैं नहीं रही तो मेरा क्या होगा। मछली का तो वही जीवन है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ और बाहर निकालो, ऐसी मछली का जीवन है। ये है तो बोले कि जड़भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा। इसके प्यार में टिके रहे तो कब तक टिकेगा। वाह भी पल में हुई पलालित छुमंतर कहीं, है ना, छुमंतर कहीं, अभय का निलय मिला, सभय का विलय हुआ। मछली के जीवन में यहीं से घटित विजय हुआ। धन्य उसके अंदर, क्योंकि अब संकल्प शक्ति जाग चुकी है, उसने सोच लिया कि अब तो मुझे क्या करना है, इस कूप मंडूक की जिंदगी से ऊपर
उठना है। और ऐसी एक संकल्प शक्ति, दृढ़ धारणा है उस मछली के मन में आ चुकी है। जैसे एक मोक्ष मार्गी जब सोच लेता है कि मुझे तो संसार के बंधनों से मुझे ऊपर उठना है, अब मुझे संसार के जाल में नहीं फंसना है। अब कोई बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, न जाने कितनी बार इन बंधनों में बंद बंद करके मैंने इस संसार के बंधनों को स्वीकार किया है। अब मुझे बंधनों से ऊपर उठना है। वैसे ही मछली के मन में भी वो दृढ़ संकल्प हो चुका है। अब आगे और बढ़ती है, प्रसंग आगे बढ़ता है। अब प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रसंग। अंग अंग संस्कारित थे, सो संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। किनका अंग अंग संस्कारित था? उनका जिनके लिए संयम की शिक्षा संस्कार शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। वे दोनों हाथ शिल्पी के। वे कौन? दोनों हाथ शिल्पी, जो संयम से संस्कारित हैं, शिक्षित हैं। ऐसा नहीं यदवा चतवा हो, हाथ मिले तो कुछ भी काम करो। क्या करें? अब फुर्सत बैठे हैं तो कछु नहीं है तो खोदन लगे, काटन पीटन लगे। अब क्या करें? ये हाथों को, ये संयमी के हाथ नहीं है। असंयमी क्या करता है? बैठा है, कहीं पत्थर तोड़ने लगेगा, कहीं मिट्टी खोदने लगेगा। नहीं है तो बैठा है बगीचा में, बैठा तो झाड़ी आदि तोड़ने लगेगा। ये असंयमी का काम है। यहाँ उस शिल्पी के का संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। वे दोनों हाथ शिल्पी के, न हाथों को संयम के संस्कार से संस्कारित हैं, ऐसे शिल्पी के दोनों हाथ। और संयम हो उठे, संयत हो उठे तुरंत, तभी वह शिल्पी रस्सी से बंधी बाल्टी को धीमी गति से, कौन सी गति से? तीव्र गति से नहीं। अब कुएं में डाल रहा है, अभी पानी खींचा नहीं है, पानी में कुएं में डाल रहा है। कैसी गति से डाल रहा है? धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में, धीरे धीरे उतार रहा है कूप में, जिससे कि मछली आदिक नाना जलचर जीवों का घात होना टल सके, किसी को कोई आघात न हो। ऐसे ही हमें बाल्टी बड़े अच्छे आराम से पानी में उतारना चाहिए। धीरे से जाकर के पानी में बाल्टी को उतार देना चाहिए। ऐसे पानी खींचते समय एक प्रक्रिया को, पहला विधि आपको बताई जा रही है कि आप उस पानी में बाल्टी कभी पटके ना। अगर हम पानी में ऊपर से पटक देते हैं, आज एक और थोड़ी सी आप लोगों को कई जगह में देखते हैं, अब बाल्टी नहीं बची तो क्या करते हैं? गगरियाई में रस्सी बांधी मुंह में और सीधी बोई डाल देते, और वो जब जाती है ऊपर ही से छोड़ देते, सीधा छपा सीधी जाकर के पानी में वो भड़ास एक आवाज आती है। नहीं, हाँ, और फिर पेंदी नहीं रहती। और बाल्टी में एक अलग है, उसका मुंह चौड़ा होता है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था? बाल्टी की कौन सी कल्पना की? भंवर कड़ी, ऊपर चौड़ी नीचे। और गगरिया कैसी होती है? ऊपर सक्रिय है और नीचे, तो उसमें जल्दी डूबने की आशा। तो फिर इधर पलटेगा, उधर पलटेगा, थोड़ा सा पानी आएगा फिर पलटेगा, एक छलांग दो छलांग, ऐसी कबड्डी सी खिलाता रहता वही में। उसमें क्या होता है? कितना मंथन होगा, कितना पानी में क्या होता है? उस जीवों की सबसे बड़ी आराधना तो उसी में हो जाती है।
और वो बाल्टी अगर जाएगी तो एक बार अगर थोड़ी सी लेट जाए, धीरे धीरे आप उसको भरना दो, जल्दी जल्दी नहीं करो। और जैसे जैसे भरती जाएगी वैसे वैसे वो डूबती जाती है। धीरज से काम लीजिए आप। और जो धीरज होता है वही संयमी होता है, संस्कारित है। क्योंकि दोनों हाथ कैसे संयम से संस्कारित हैं, किसके? शिल्पी के। और वो ले जा रहा है। जब उसने उतारा, घात होना टल सके और अपने आत्म तत्व को यहां और वहां, अब और तब, देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अपने आत्म तत्व को यहां और वहां, यहां कर इस लोक में और वहां कर तो परलोक में, अब और तब, यानी अभी और आगे जाकर के वहां तब। कर्म फल, कर्म और कर्म फल सो ना छल सके, सो ना छल सके। आप उसके साथ छल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा अभी वर्तमान का कर्म का फल है, तुम कहो कि उसमें कोई छल करें, तो आपके साथ कर्म कभी छल नहीं करते। तुम तो कर सकते हो, पर कर्म कभी छल। सबसे बड़ा न्याय विद्य अगर दुनिया में कोई चीज है, और सबसे बड़ा न्यायालय अगर कोई है, तो कर्म की अदालत में कभी झूठ बात चलती ही नहीं। वहां छल कपट कोई चलता नहीं। कर्म की अदालत में कोई रिश्वत चलती नहीं, कोई वकील की जरूरत है ही नहीं, कोई न्याय विद्य की जरूरत भी, आप ही वकील हो, आप ही न्यायाधीश हो, आप ही अपने कर्मों के भोक्ता हो। कोई सजा अगर आपको मिलेगी तो आपके ही कर्म से मिलेगी, आपके ही द्वारा होगी, कोई दूसरे के द्वारा मिलने वाली नहीं है। सो वहां देखो, कर्म और कर्म फल सो ना छल सके। यहां कोई छल कपट, कर्म की अदालत एक ऐसी अदालत है, दुनिया की अदालतें झूठे हो सकती हैं, पर कर्म की अदालत कभी झूठी नहीं होती। यहां तो जो जैसा किया है वैसा ही मिलने वाला है। यहाँ कोई झूठ, कोई सिफारिश, कोई वकील, कोई रिश्वत, कोई बड़े लोगों का कोई काम नहीं होता। इसलिए वही कहा जा रहा है कि अपने आप के सोना छल सके। ऐसा बहुत विशेष बात है। अपने आत्म तत्व को यहाँ वहाँ, अब और तब, कर्म फल सो ना छल सके। उसको कभी बुरा, जिसके जीवन में कोई दूसरे का बुरा करने की नहीं सोचता, उसका कभी बुरा 3 काल में संभव होने वाला नहीं। और जो किसी दूसरे का अच्छा नहीं सोचता, तो उसका अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा होने वाला नहीं है। महाराज हम देखते हैं, जो आदमी दुनिया के तो काम करत है, ते पाप के काम करत, चोरी चपाटी करत है, फिर भी इसके नाम क्या हो रहा है देखो। इसको तो आज सब कुछ देख रहे हैं कि बुरा कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना, अन्याय नीति से पैसा कमा रहा है, फिर भी इसका नाम दिनों दिन बढ़ रहा है। बंधु ये ध्यान रखना, पुराना जो पुण्य सत्ता में पड़ा है भी आ रहा है, और जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार है, तुझको जब तक माफ है ओगुन करो 1000। यही सिद्धांत को अपन ध्यान कि अभी पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए
आज तो तू योग विज कर रहा है, सब छुप रहा है, पर लोग जो सामने वाला देख रहा है वो तो देख रहा है। हमें तो लगता नहीं धर्म से कछु होता है। देखो तो पापी लोगों को कितना पैसा पड़ रहा हो, और जब वो पाप का घड़ा पहुंचता है तो बंधु पता नहीं चलता वो पैसा कहाँ चला गया। करोड़पति कब रोडपति बन जाए कोई भरोसा। इसलिए ज्यादा हवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा सोचो मत। अपने कर्म और अपने कर्म फल पर जिन्हें भरोसा होता है वो कभी दूसरों को छलने की कोशिश ना छला जाता है और ना छलता है। और हो सकता है सामने वाला उसको छल कपट कर से छल जा सकता है, पर उसको ये सोचना चाहिए हो सकता है उसने मुझे छल लिया है, मुझे ठग लिया है, कोई बात नहीं, आज मैं ठगाया गया, कल दिन वो भी आएगा कि बेटा मुझसे ही बड़ा कोई दूसरा ठग आएगा जो तुझे ठगेगा। आज मुझे तुझने किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा कर्म का उदय था, क्या लेके जाओगे मुझे आत्मा को? तो कोई दूसरा लेने वाला हो सकता है, थोड़ी बहुत धन संपत्ति लेके जाओगे, बाकी आप इससे बड़ी और कोई चीज मेरी लेकर के आत्मा को कोई नहीं ले जा सकता। और वही बात यहाँ, तो लो छल सके ना छल सके, लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा। लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्नों को साकार देखने की आस भरी, मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं। क्योंकि बाल्टी धीरे धीरे कहाँ जा रही है? कुएं में जा रही है। और उधर क्या हुआ? लो उसने जो संकल्प लिया है कि अब तो मुझे कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो लो संकल्प फलीभूत होता सा। किसका संकल्प फलीभूत होता सा? मछली का। स्वप्न साकार हो देखने की आस भरी, मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं। ऊपर देखती हैं। क्या देखती हैं? तो क्या दिखाई दे? उतरता हुआ यान सा दिखा। बाल्टी को किसकी कल्पना की जा रही है? जैसे कोई यान उतर रहा हो। यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर। क्या लिखा हुआ था? उस बाल्टी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ था उस पर, धम्मो दया विसिद्धो। धर्म ही वह है जो दया से विशुद्ध है। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। धर्म जहां है वहां दया निश्चित है। ऐसा संदेश उस पर लिखा है। किस पर? उस बाल्टी के। यानी सोच लो, आपकी जो बाल्टी छानने वाली जो बाल्टी है वो दया धर्म का प्रतीक है। छोटी मोटी चीज मत सोचिए। पानी को खींचते समय आपके अंदर दया विशुद्धो धम्मों का सूत्र चरितार्थ हो रहा है। एक पानी में छानने में आपका दया धर्म का पालन हो रहा है। इसलिए पानी छानने की प्रक्रिया को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है आपकी। वही बात यहाँ आचर्षी लिख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है धम्मो दया विशुद्धो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या लिखा है? तथा धम्मम शरणम गच्छामि। जो ऐसा धर्म है जो दया से विशुद्ध है, ऐसे धर्म की मैं शरण में जाता हूं। मेरा वही धर्म हो जहाँ दया हो, करुणा हो, प्रेम हो। ऐसे धर्म की शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि। ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में
झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षा हेतु मंडूक आदि अनगिन जल्दी जंतु। यानी कई और बहुत सारे हैं, मछलियां हैं छोटी छोटी हैं, और भी जीव हैं, छोटे छोटे मंडूक हैं, मेंढक आदि हैं। जैसे ही बाल्टी वहां पहुंचे सब भाग जाते हैं, कोई अंदर चला जाता है डर के कारण, पता नहीं क्या हो जाए। मंडूक आदि सभी जली जंतु सबके सब अपनी नीर की गहराई में झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षा, क्योंकि उनने वो अपना जीवन वही बना के रखा है। किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष आपलक निहारती उतरती बाल्टी को रसनाधीन रस लोलुपी, लोलुपा लोलुपी नहीं, रसना लोलुपा सारी मछलियां वे भोजन इसे कुछ तो मिलेगा इस आस से। कुछ ऐसी है कि हो सकता है इससे कुछ भोजन मिलेगा। रसना लोलुपा, रसनाधीन जो रसना के अधीन है, रस लोलुपा जो रस से लोलुपी है, लालची है, इस भाव से लेकर के सारी मछलियां हैं वे भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आस से। पर यह क्या वंचना, थाली बाल्टी देखकर इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली है। उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीति से, डर के कारण से भागती हैं। मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है। जिसने संकल्प लिया कि मुझे तो कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, वह मात्र संकल्पिता वह मछली वहां खड़ी है। साथ एक ही सखी है उसकी, अकेली नहीं है, एक उसके साथ एक सखी भी है। और उस सखी को कुछ कहती है, वह चल रही चल, उस सखी से कहती है चल रही चल, इसकी शरण में शरण ले हम। किसकी शरण ले हम? धम्मो दया विशुद्धो, इसकी शरण ले हम। धम्मो दया शुद्धो, यही मां, यही एकमात्र असरणों की शरण महाआयतन है। यह छोटा मोटा घर नहीं, ये आयतन नहीं, ये तो क्या है, महाआयतन है। जिसने ऐसी शरणों असरणों की भी शरण है, ऐसे महाआयतन है यह, यही हमारा जतन है। वरना निश्चित ही आज या कल काल के काल में कबलित होंगे हम। ऐसी वह मछली अपनी सखी को संबोधित करती है, और संबोधित करने के बाद कहती है आगे और क्या होगा, आगे की बात समझेंगे अपन आगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी मुनि श्री सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संकीर्ति की जय।